हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस लेट्स लर्न विद पूनम नागर। तो आज अपना हिंदी का टॉपिक रहेगा समास। अपने इस थ्योरी के बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो अपने देखते हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। तो छोटा रूप, छोटा रूप। समास को अपने ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि छोटे रूप के अकॉर्डिंग, यानी कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसी के साथ एक बात को और ध्यान रखना, अगर वर्णों का मेल आ जाए तो संधि, शब्दों का मेल आ जाए तो समास। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास जैसे कि पूजा के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। हवन के लिए सामग्री या हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री, इसमें क्या होता है? कारक, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको अपने आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अभी अपने पढ़ा था कि इसमें कारकों का लोप हो जाता है। कारक लोप हो जाते हैं, यानी कारक गायब हो जाते हैं। जैसे कि जो पदों के निर्माण के आधार पे जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययभावी, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि। दोबारा से ध्यान रखते हैं अपने, इनको दोबारा देखते हैं। 1 नंबर पे आएगा अव्ययभावी समास, 2 नंबर पे तत्पुरुष समास, 3 नंबर पे द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो शॉर्ट में यही बता देती हूँ पहले आपको कि अव्ययभावी समास है, इसमें पहला पद प्रधान होगा। तत्पुरुष को अपने 2 नंबर पे पढ़ेंगे, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु में संख्यावाचक होगा, संख्या आएगी इसके अंदर। कर्मधारय में विशेषण आएंगे, यानी विशेषता बताई जाएगी। इनको एग्जाम्पल के देखेंगे इनके साथ। और बहुब्रीहि होते हैं, इसमें पर्यायवाची आते हैं। पर्यायवाची से ध्यान रखना कि इसके अंदर कोई पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपने आगे देखते हैं। पहले अपने देख लेते हैं समास की कुछ विशेषताएं होती है। तो समास की क्या विशेषताएं हैं? समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होता है। ये शब्द मिलकर एक पद का रूप धारण करते हैं, जिन्हें समासिक पद कहते हैं। 2 पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान है, कभी दूसरा, कभी दोनों और कभी अन्य पद प्रधान होगा। अव्ययभावी समास को अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास में पहला पद अवयव और पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि यथा शक्ति, तो इसमें पहला पद शक्ति होगा। इधर वाला जो पद होता है वो पहला होगा, इधर वाला दूसरा। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यथा कर्म, तो क्या बनेगा? कर्म के अनुसार। यथा शीघ्र, तो क्या बनेगा? शीघ्र, जितना शीघ्र हो सकता है ना, अपनी शीघ्रता के अनुसार। तो इनको ऐसे देखेंगे, प्रत्येक दिन यानी हर दिन। तो ये सब होता है अव्ययभावी समास। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व में 2 द आ रहे हैं, तो अपने इसको ध्यान रखेंगे, 2 बार आ रहे हैं, यानी दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान है तो इसके अंदर या तो और या फिर या, ये 2 शब्द मिलेंगे। जैसे कि माता पिता, तो आएगा माता और पिता। अपना प्राया, तो ये आएगा अपना या प्राया। ठीक है, ऐसे ही जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, तो दाल और रोटी। तो इनको ध्यान में रखना। और इनमें क्या है? योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह होता है ये वाला योजक चिन्ह, इन 2 अक्षरों को जोड़ता है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि हवन सामग्री, तो मैंने बताया था ये पहला पद है और ये दूसरा होगा, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग बनेगी लाइन। तो हवन के लिए सामग्री। तत्पुरुष समास में एक बात और ध्यान रखेंगे कि क्या होता है? तत्पुरुष जो समास होएगा, मैं यही बता देती हूँ आपको। तत्पुरुष जो समास होता है इसके अंदर क्या यूज होते हैं? तो इसमें कारक यूज होंगे। तत्पुरुष समास में कारक यूज होंगे। तो अपने कारक देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से पृथक, अपादान से पृथक संप्रदान के लिए
संप्रदान के लिए और संबंध का के की, संबंध का के की अधिकरण में पे और पर आएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कारक होगा कर्ता आएगा, वहां पे कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से पृथक होने का भाव आएगा। यहाँ पे संप्रदान के लिए संबंध होगा का के की से, अधिकरण होगा में पे पर। इनको अपने समझेंगे। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने कर्ता होगा, राम करता है, यानी कर्ता के साथ में ने आता है हमेशा। कर्म के साथ को वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे। तो अपने इनको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं आगे। जैसे अकाल से पीड़ित, से अभी बताया था, से किसमें था, से कौन सा तत्पुरुष समास था, तो से अपने पढ़ा था अपादान से पृथक होना ना, अपादान यानी अपादान तत्पुरुष समास होगा। ये अपादान तत्पुरुष समास बनेगा अपना ये। तो इन्हीं को अपने देखते हैं। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, तो ये कौन सा आएगा, अधिकरण। तो अधिकरण में अपने क्या पढ़ा था, में पे और पर। तो में आ गया, पे या पर आएगा तो वो अधिकरण में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपने इसको। नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय क्या होता है, जिसमें कर्म, जिसका कर्म होगा उसकी क्या बताई जाती है, हमेशा विशेषण यानी उसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, एक उपमेय और दूसरा उपमान होगा। जैसे कि अपने देखते हैं नील कमल, यानी कि क्या बना इसका, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे नीला किसकी विशेषता है, कमल की। अभी आपको बताया था कर्म जो होगा उसकी हमेशा विशेषता बताई जाती है। तो नील कमल में कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल क्या है, नीला है। घन श्याम, घन के समान श्याम, यानी घन जैसा श्याम। तो श्याम की विशेषता बताई जा रही है, घन की विशेषता बताई जा रही है श्याम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास जो है उसमें संख्यावाचक शब्द आएंगे। संख्यावाचक, जैसे नवरत्न तो 9 रत्नों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो ऐसे आएंगे। पंचवट 5 वटों का समूह, सप्ताह 7 सप्ताहों का समूह। ठीक है, आगे देखते हैं अपने बहुब्रीहि समास। जो बहुब्रीहि समास है अपने अभी तक पढ़ा था। पहला अव्ययभावी समास, उसमें पहला पद प्रधान है। तत्पुरुष उसमें दूसरा प्रधान है। द्वंद्व उसमें दोनों ही पद प्रधान थे। कर्मधारय उसमें विशेषता थी यानी विशेषण था। अपने पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में क्या होता है, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें एक अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कि पर्यायवाची मानते हैं। इसमें लगभग अपने क्या पर्यायवाची आएंगे, पर्यायवाची। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ किसका पर्यायवाची है, शिव जी का। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। निशा होती है रात, रात में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब अपने इनके कुछ क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देश प्रेम। तो इसकी लाइन बनाते हैं पहले कि देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो क्या बना वो, देश प्रेम। तो कौन सा समास आएगा इसमें, इसमें आएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा है, संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर। देखो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची बनता है, ये बनता है शिव का पर्यायवाची है। यानी जिसके सिर पे क्या है, चांद है, तो वो कौन होता है, शिव होता है। यानी किसका ये क्या बना, बहुब्रीहि। पर्यायवाची सारे बहुब्रीहि में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुलसी कृत। कृत मतलब रचना होती है, तुलसी यानी तुलसी की रचना, यानी तुलसी द्वारा रचित होता है तुलसी कृत। तो क्या आएगा इसमें, तत्पुरुष समास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पाप पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, पाप पुण्य। पाप और पुण्य ये बनेगा पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। तो इसमें क्या दोनों पद प्रधान है ना, पाप भी पुण्य दोनों पद प्रधान। तो क्या बनेगा इसका, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हवन सामग्री। इसके अपने को लाइन बनानी है, तो लाइन क्या बनेगी, हवन और सामग्री नहीं बनती। हवन में सामग्री ये भी नहीं है,
हवन है सामग्री जिसकी, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बना, हवन के लिए सामग्री। तो के लिए यानी कि ये भी क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गुणहीन। गुण और हीन ये तो हो ही नहीं सकता, गुण से हीन ये हो सकता है ना, गुण का हीन का कोई मतलब ही नहीं है, गुण है हीन जिसके, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो क्या आंसर आया, गुण से हीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने चक्करधर। इसमें पदों का विग्रह करके बताना ये कौन सा समास बन रहा है ना वैसे। तो चक्करधर क्या होता है, चक्कर के लिए धर, ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। चक्कर का समाहार नहीं, चक्कर को धारण करने वाला या चक्कर को धारण द्वंद, तो ये चक्कर को धारण, चक्कर और धारण ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर होना चक्कर को धारण करने वाला, उसको कहते हैं चक्करधर, यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास देश निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश निकाला। इसमें देखते हैं देश से निकाला जिसको, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई विशेषता नहीं है किसी की। देश से निकाला, देश और निकाला या देश के लिए निकाला, तो इसमें देश के लिए निकाला कुछ नहीं है, देश और निकाला भी नहीं होता, तो देश से निकाला, देश से निकाला तत्पुरुष समास इसके अंदर अपना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह। इसका विग्रह करके देखते हैं, सत्य और आग्रह हो सकता है, तो नहीं, नहीं होगा। सत्य के लिए आग्रह ये हो सकता है ना, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। सत्य ही सत्य में आग्रह ये कभी भी नहीं हो सकता। सत्य का आग्रह रखा हो, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या अपना अपना सत्य के लिए आग्रह, इसको कहता है सत्याग्रह यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, प्रयोगशाला। इसको देखते हैं प्रयोगशाला। प्रयोग है जो शाला, नहीं, ये तो होगा नहीं। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग और शाला, और प्रयोग का समाहार, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या आएगा, प्रयोग के लिए शाला मतलब प्रयोगशाला। ठीक है, आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।